अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो इसमें कहा गया है अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो प्रूव करिए कि वो एक रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी ड्रॉ कर लिया है जिसके डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी को लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस ए बी पर हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसका ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये क्या है? ए बी इक्वल टू बी ए, एक ही साइड है, कॉमन साइड। हमने ए बी इक्वल टू ए बी क्यों नहीं लिखा है, ए बी इक्वल टू बी ए क्यों लिखा है? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी का ए बी और ट्रायंगल बी ए डी का बी ए हमने लेके इस तरह से यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा, इन दोनों ट्रायंगल में ए सी और बी डी डायगोनल क्या है? इक्वल दिए गए हैं। तो दूसरा हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी, जो कि क्या है? गिवन है। और तीसरा, इन दोनों में ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? ए डी इज इक्वल टू बी सी कैसे हो जाएगा? ये इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, तो यहाँ हम लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पिछले चैप्टर 7 चैप्टर में ट्रायंगल्स में हमने पढ़ा है अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में अगर 3 चीजें हमें इक्वल मिल जाती हैं, वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा बी ए डी के। कैसे? साइड साइड साइड, एस 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 रूल से। ठीक है, बहुत ही आसान है। हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। अब बाई सी पी सी टी हम कह सकते हैं ट्रायंगल बी ए डी का एंगल ए और ट्रायंगल ए बी सी का एंगल बी, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कैसे? सी पी सी टी। क्या होता है सी पी सी टी का मतलब? हम पिछले ट्रायंगल्स चैप्टर 7 में पढ़ा चुके हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे बाई सी पी सी टी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर ये ए डी और बी सी क्या है? पैरेलल लाइंस हैं और ए बी ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही। तो हम ये एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री। कैसे? ये दोनों को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? को इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाई सी पी सी टी हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम एंगल बी की जगह या तो एंगल ए लिख दें या एंगल ए की जगह एंगल बी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम एंगल ए को एज इट इज लिखा रहने देते हैं, एंगल बी की जगह भी हम क्या लिख दे रहे हैं? एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट हम इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ। तो अब यहाँ एंगल ए प्लस एंगल ए मिलकर क्या हो जाएगा? 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 से 180 डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर हमें एंगल ए 90 डिग्री मिल गया है तो एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। पैरेललोग्राम में जैसे ये को इंटीरियर बना था उसी तरह से ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इस तरह से अगर बी 90 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और अगर ए 90 डिग्री है तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू
90 डिग्री। अगर इस पैरेललोग्राम में हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, देन वी कैन से दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल हो जाएगा। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। हमें क्या प्रूव करना था? कि पैरेललोग्राम ABCD एक रेक्टेंगल है। बड़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।